हेलो फ्रेंड्स, मैं अजहर पठान महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी लोगों का यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेखा लेख यानी कि लाइन ग्राफ। आप सभी को पता है जो भूगोल का ज्योग्राफी का हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6B जो आता है 6B जिसमें एक रेखा सारणी दी हुई होती है, एक आलेख दिया हुआ होता है, ग्राफ दिया हुआ होता है। उस ग्राफ को आपको स्टडी करके उसका अध्ययन करके उसके आधार पर कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना पड़ता है। यानी कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 6B आलेख का अध्ययन कर कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखा आलेख के बारे में। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधा चलते हैं हमारी ज्योग्राफी की क्लासरूम में। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप जो आकृति क्रमांक 9.1 देख रहे हैं वो है लाइन ग्राफ यानी कि रेखा आलेख। लास्ट क्लास में आपको सिंह सर ने बताया था कि लेखा आलेख यानी कि लाइन ग्राफ किस तरह से तैयार किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि लाइन ग्राफ को देखकर यानी कि रेखा आलेख का अध्ययन कर कर हम उसके प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दे सकते हैं। अगर आप इस आकृति को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर y अक्षांश यानी कि y एक्सिस पर पर्यटकों की संख्या दी गई है जो लाखों में है, अर्थात 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख। और x एक्सिस पे यानी कि x अक्षांश पर वर्ष दिए हुए हैं 1995, 2000, 2005, 2010 और 2015। यानी कि x एक्सिस पर जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्ष है और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 लाख, जिसे हम बोल सकते हैं 20 लाख। ये है उसकी स्केल दी हुई है। अब यदि आप इस आकृति के बीच में, इस रेखा आलेख के बीच में एक देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की लाइन दिखाई देंगी। उसमें जो पिंक कलर की लाइन है वह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बता रही है और जो ब्लू लाइन है वह ब्लू लाइन ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बता रही है। यानी कि जो पिंक यानी गुलाबी लाइन है भारत में कौन से वर्ष में कितनी संख्या में पर्यटक यानी कि टूरिस्ट आए और ब्लू लाइन में ब्राज़ील में कौन से वर्ष में कितने लाख में पर्यटक वहाँ पर आए, इसका अध्ययन हमें बहुत ही बारीकी से करना है। यदि हम देखेंगे 1995 पे दोनों देशों में लगभग 20 लाख पर्यटक आए। लेकिन जैसे जैसे हम 2000 पर गए, वर्ष 2000 में, तो हम देख रहे हैं कि भारत में पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं पर सन 2000 में ब्राज़ील में लोग घूमने ज़्यादा जा रहे हैं। 2010 तक ये सिलसिला निरंतर चलता दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पिंक लाइन है, जो गुलाबी लाइन है, वो 1995 से लेकर तो 2010 तक नीचे है। यानी कि भारत में कम पर्यटक आए हैं। परंतु 2010 के बाद भारत में पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि अभी हमने आकृति में देखा कि वर्ष 2010 से भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण भारत में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, व्यावसायिक इत्यादि पर्यटनों के प्रकार हेतु पर्यटक भारत में आ रहे हैं और पर्यावरणीय पर्यटन को भी भारत में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शायद यही कारण है कि 2010 के बाद भारत में पर्यटन में वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इसी आकृति को अध्ययन करके यानी कि मैप ऑब्जर्वेशन के आधार पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस तरीके से आपको आकृति दी गई होगी और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, ऊपर दी गई आकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। वर्ष 1995 में कौन से देश में पर्यटक अधिक आए? अगर आप देखेंगे सन 1995 में तो दोनों देशों में आपको लगभग 20 लाख, सिर्फ भारत के पास थोड़े से हल्के से ज़्यादा है। मतलब हम अगर बोले तो दोनों देश लगभग बराबर है, यानी कि वर्ष 1995 में दोनों देशों में लगभग 20 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। उसके बाद वर्ष 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ? तो हम बोल सकते हैं कि वर्ष 2000 में ब्राज़ील में लगभग 60 के नीचे, जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है वो वर्ष 2000 में 60 के नीचे है और भारत में 20 लाख के ही आसपास है, यानी कि वर्ष 2000 में ब्राज़ील में अधिक पर्यटक आए। किस वर्ष से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि नज़र आ रही है? तो मैंने आपको अभी बताया कि सन 2010 के बाद से भारत की जो लाइन है, पिंक लाइन, वो अचानक से ब्लू लाइन के ऊपर चली गई है। कौन से वर्ष से? वर्ष 2010 में जो पिंक लाइन है, जो गुलाबी लाइन है, वो ब्लू लाइन के ऊपर चली गई है। ठीक है ना? तो 2010 में भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। उसके बाद वर्ष 2015 में दोनों देशों में कितने पर्यटकों की संख्या कितनी थी और उनमें कितना अंतर था, यह भी अब हमको बताना है। अगर हम 2015 में ब्राज़ील की ब्लू लाइन, यानी ब्राज़ील में कितने पर्यटक आए, तो आप देख सकते हो 40 लाख और 60 लाख के बीच में वो ब्लू लाइन नज़र आती है। यानी हम अज्यूम करते हैं कि ब्राज़ील में 2015 में 50 लाख पर्यटक आए थे और जो गुलाबी लाइन है, जो पिंक लाइन है, वो आप देख सकते हो कि लगभग 120 और 140 के बीच में है, यानी कि 130 लाख पर्यटक जो है वो भारत में आए थे। तो यदि हम 50 में से 130 को माइनस करते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में लगभग 2015 में ब्राज़ील में 50 लाख आए थे और 2015 में भारत में 130 लाख आए। तो 130 में से यदि हम 50 को माइनस कर देते हैं तो हम देखेंगे कि 80 लाख पर्यटकों का यह अंतर था। और वर्ष 2010 के बाद भारत में विदेशी पर्यटकों की बड़े पैमाने पर वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, उसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि भारत में ऐतिहासिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ भारत का जो पर्यावरण है, जो एटमॉस्फियर है, जो एनवायरनमेंट है, वो लोगों के लिए बहुत ही सुखद है। इसीलिए वर्ष 2010 के बाद ऐतिहासिक चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इन चीज़ों को देखने के लिए, साथ ही साथ सांस्कृतिक चीज़ों को देखने के लिए, साथ ही साथ हमारे यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखने के लिए विदेशी लोग बड़ी संख्या में भारत में आए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आज हमने रेखा आलेख पढ़कर ये देखा कि रेखा आलेख का अध्ययन कर ग्राफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने जो पार्ट 1 देखा वो रेखा आलेख के आधार पर देखा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6B में रेखा आलेख के अलावा पिरामिड के तौर पर, बार ग्राफ के तौर पर बहुत सारी आकृतियाँ, दूसरी आकृतियों को भी, उस दूसरे आलेखों का भी अध्ययन कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। तो अगली क्लास में हम दूसरे आलेख का अध्ययन करके दूसरे प्रश्न किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।